सोचिए कैसा हो अगर आप बस एक आइडिया दें और वो आइडिया अपने आप लिंक्डइन और ट्विटर के लिए दो कमाल की पोस्ट्स में बदल जाए। आज हम यही देख रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक ऐसा ही कर रहा है, सिर्फ एक निर्देश से पूरे कंटेंट क्रिएशन के काम को ऑटोमेट करके। तो सवाल यही है, क्या सच में ये मुमकिन है कि एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, एक छोटा सा आइडिया पूरे सोशल मीडिया वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर दे? मतलब बिना किसी की मदद के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए पोस्ट्स तैयार हो जाएं? इसका जवाब सोशल मीडिया को मैनेज करने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए, ये समझने के लिए कि असल में ये होता कैसे है, हम एक खास एआई टूल पर नज़र डालते हैं जो इसी काम के लिए बनाया गया है। इसे बनाने वाले ने इसे चैट मॉडल का नाम दिया है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका जो बेसिक आइडिया है वो काफ़ी सिंपल है। आप एक मैसेज या प्रॉम्प्ट देते हैं और ये टूल बाकी सब कुछ खुद संभाल लेता है। लिंक्डइन और ट्विटर दोनों के लिए कंटेंट बनाकर पोस्ट भी कर देता है। ये एक ऐसा ऑटोमेशन है जो घंटों का काम बचाने का वादा करता है। लेकिन सवाल ये है कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। आइए जरा इस प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। ये देखने में भले ही आसान लगे, पर जिस तरह से एआई जानकारी को इकट्ठा करता है और उसे एक नई शक्ल देता है, वो काफ़ी दिलचस्प है। तो सब कुछ शुरू होता है एक यूज़र प्रॉम्प्ट से। ये एक सिंपल सा आइडिया या कोई निर्देश हो सकता है, और जैसे ही प्रॉम्प्ट मिलता है एक एआई एजेंट अपने काम पर लग जाता है। असली भारी भरकम काम यही एजेंट करता है। और यहीं पर यह प्रोसेस असल में स्मार्ट हो जाता है। एआई एजेंट सिर्फ कंटेंट लिख नहीं देता, वो पहले जानकारी इकट्ठा करने के लिए गूगल पर रिसर्च करता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि डेमो में बताया गया कि ये खास तौर पर गूगल जर्मनी का इस्तेमाल करता है। उस रिसर्च के आधार पर यह फिर लिंक्डइन और ट्विटर दोनों के लिए पोस्ट तैयार करता है और उन्हें पब्लिश भी कर देता है। अच्छा, थ्योरी तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल दुनिया में इसका रिजल्ट कैसा दिखता है? चलिए शुरुआत करते हैं लिंक्डइन से, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ये वो असली टेक्स्ट है जो एआई ने बनाया था। हम देख सकते हैं ये बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंस और यूपीआई जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ रहा है। इसकी भाषा थोड़ी अलग सी है, लगभग पोएटिक जैसी, लेकिन ये साफ तौर पे फाइनेंशियल एनालिसिस और बिजनेस इनसाइट का आइडिया देने की कोशिश कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस टूल को बनाने वाले ने इस पोस्ट को एक गहरी अंतर्दृष्टि माना। इससे पता चलता है कि थोड़ी अजीब भाषा होने के बावजूद एआई ने प्रॉम्प्ट के पीछे के इरादे को पकड़ लिया और एक ऐसा मैसेज तैयार किया जिसे वैल्यूएबल समझा गया। ठीक है, तो ये तो हुई लिंक्डइन की बात, पर असली टेस्ट तो अब है। क्या ये टूल अपने मैसेज को ट्विटर के हिसाब से बदल पाया? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी ऑडियंस और टोन दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। चलिए पता लगाते हैं। डेमो से पता चलता है कि टूल ने ट्विटर पर भी एक पोस्ट पब्लिश की जिसे विस्तृत पोस्ट कहा गया। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से कंटेंट तैयार किया। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहां लिंक्डइन की पोस्ट फाइनेंशियल एनालिसिस पर फोकस कर रही थी, वहीं ट्विटर की पोस्ट का फोकस छोटे व्यवसाय के मालिकों पर शिफ्ट हो गया। ये एआई की एक कमाल की काबिलियत की तरफ इशारा करता है, यानी हर सोशल नेटवर्क की ऑडियंस के हिसाब से मैसेज को ढाल लेना। तो आखिर में इस टूल के क्रिएटर ने डेमो को एक इनविटेशन के साथ खत्म किया, उन लोगों के लिए जो इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं। और हाँ, क्रेडिट देना तो बनता है। ये पूरा डेवलपमेंट और डेमो चंद्र कंडाकिला ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने ये सारी जानकारी ओरिजिनल वीडियो में शेयर की थी। डेमो के आखिर में उन्होंने उन लोगों के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया जो उस टूल में दिलचस्पी रखते हैं। ये नंबर सीधे सोर्स से लिया गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम कंटेंट क्रिएशन का भविष्य देख रहे हैं? सोचिए, एक आइडिया से कई प्लेटफॉर्म्स के लिए कस्टमाइज्ड पोस्ट बनाने की क्षमता, ये बहुत एफिशिएंट है। लेकिन फिर क्रिएटिविटी और असलियत का क्या? जैसे जैसे एआई और पावरफुल होता जाएगा, सवाल ये नहीं होगा कि क्या वो ये काम कर सकता है, बल्कि ये होगा कि क्या हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए। वाकई एक ऐसा विचार जिस पर सोचना जरूरी है।